गेट भी नहीं है, डायरेक्ट जाइए घुस जाइए, जो भी है मतलब कहिए, गेट भी नहीं है, गेट भी नहीं, दरवाजा लगा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात है आजादी के 77 साल बाद वो सरकार महागठबंधन का हो या एनडीए का। बिहार में बुलडोजर बाबा आज पहुंचे योगी आदित्यनाथ पटना लैंड हुए। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी की आज बिहार में एंट्री हुई है। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। यूपी मॉडल से बदमाशों को डराया और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारे यहाँ माफिया जहन्नुम की यात्रा पर है। तो वह कहां से नौकरी दे पाएंगे? परिवर्तन का बयार चल रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। मूलभूत समस्याएं हैं रोटी कपड़ा और मकान। मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। धर्म और धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं तो आगे तक तो जाएंगे। योगी जी हमको लिए जान मांगेंगे ना तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। कैसा लगा योगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत आएंगे और धर्म दोनों साथ। जी जी जी, सपोर्टर जो होंगे सब 90% वही देंगे एनडी उन्हीं को। हाँ उन्हीं को तो सुने। हाँ एक नंबर रहे। हाय देखिए योगी जी हमको लिए जान मांगेंगे ना तो हम जान देने के लिए तैयार हैं सर। ऐसा आपकी के पीएम के चेहरा देखना चाहते हैं। वे नरेंद्र मोदी के बाद देखिए राम लक्ष्मण हनुमान तीन गो है ना, तो जैसे कि नरेंद्र मोदी के बाद पीएम में यही आवेंगे योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। अच्छा माफिया लोग के फाड़ के रख देवेंगे। हाँ कि योगी जी आए। हाँ एकदम हो सके तो बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए तो हम तो हनुमान जी के कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हनुमान जी रहेंगे ना जितना यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में भी बन जाएंगे। तबार का बिहार में भी बन जाएंगे न तो। हाँ दोनों जगह के मुख्यमंत्री का चेहरा लायक है सर। तो इतना पसंद करते हैं। हाँ कहने दिए कि जान मांगेंगे तो जान देने के लिए तैयार हैं योगी जी के। हाँ हनुमान जी की तरह सीना चीर दीजिएगा। तबार का सामना सामने खड़ा हो जाएगा तो हम चिर के दिखा देंगे। कौन है अंदर? हाँ ऐसे देखिए वो राम लक्ष्मण हनुमान जी के तो जैसे कि राम लक्ष्मण निकले हैं और हमारे तीनों गोरा निकल जाएंगे। तीनों निकल जाएंगे? हाँ कौन तीनों? राम लक्ष्मण हनुमान। कौन कौन है ये? राम हो गए जैसे कि मोदी जी, एक लक्ष्मण हो गए योगी बाबा और हनुमान हो गए चिराग पासवान जी। देखिए कितना बड़ा फैन है योगी जी के। आप लोग भी आए थे सुनने, क्या कहिएगा योगी जी के लिए? योगी जी बहुत बड़े अच्छे सीएम हैं यूपी का, बहुत अच्छे। उनका पसंदीदा पूरा देश में, पूरा मतलब अगला पीएम वही रहेंगे। अगला पीएम रहेंगे देश का, नेक्स्ट पीएम। प्रोग्राम देखने आए हैं, लेकिन जब भिखारी कैसे हो गए? आते हैं ना 5 किलो अनाज लेते तो भिखारी हो गए ना। कार वाले 5 किलो अनाज क्यों ले रहे हैं? आपको तो लेना नहीं चाहिए 5 किलो अनाज। कार चलाते हैं तो क्यों 5 किलो अनाज दे रही है ना सरकार? गरीबों को दे रही है ना, कार वालों को थोड़ी ना। के अंदर आम आवाम आ रही है, आम आवाम जो एकदम किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। इसलिए बिहार के जनता तेजस्वी को जानना चाहते हैं। बिहार के चुनावी रण में नीतीश कुमार उतर चुके हैं। उन्होंने आज समस्तीपुर में एक बार फिर बिहार विजय का शंखनाद किया। विपक्षी पार्टियां अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीमार बताती हैं, उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास होने के दावे करती हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपने अंदाजे बयान से ऐसे हर आरोप को झुठलाने की कोशिश की है। देखिए इस तरह से नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव में प्रचार का आगाज कर दिया है। पहला पड़ाव समस्तीपुर जिले का सराय रंजन था, जहां से उनके करीबी नेता, मंत्री और जेडीयू उम्मीदवार विजय चौधरी एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। इंडी गठबंधन ने एक नई शुरुआत की है। वो शरारत है विकास बनाम बुर्का की। योगी ने मंच से यूपी के माफिया मॉडल का जिक्र किया। कहा यूपी में हमने माफियाओं को जहन्नुम में भेजा, वहां भी आरजेडी के पार्टनर सपा अराजकता फैलाते थे, लेकिन अब उनकी दुर्गति हो गई। जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की थी, आरजेडी ने खुद को उसी कांग्रेस की झोली में गिरवी रख दिया। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने जैसा काम है। वहीं सहरसा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बिहार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। राजद और कांग्रेस ने एक सगुफा छोड़ा है, उन्हें विकास नहीं बुर्का चाहिए, ताकि वे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाल सके। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाते हैं, अपना पासपोर्ट और फोटो दिखाते हैं, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे बुर्का को छेड़े मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की ये साजिश सफल नहीं हो पाएगी, ये कहा गया है।
योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी बिहार का राम जानकी जैसा रिश्ता, तमाम तरीके की बड़ी बातें योगी की तरफ से कही गई, वो आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास किया, डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे। दिल खुश हुआ कि सोचे हम बताएं सर थोड़ा, जैसे कि कहते दिए कि करा नहीं हर से हम बिहार में कोनो है ये नहीं है। जब राम लक्ष्मण जीत के आए हैं बनवास से, वैसा है ये लोग तीनों जीतेंगे। योगी बाबा जैसे बुलडोजर बाबा जैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ गुंडा राज है, सिर्फ गुंडा राज बिल्कुल सुधरना चाहिए यहाँ। और बिहार में 200+ आ रहा है सीट बीजेपी का इस बार। माहौल तो इस बार गर्दा है, इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता है। एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। क्या बदलाव होगा? ऐसे ही तो मोदी जी और नीतीश जी और योगी जी के यहाँ देन है कि सब लोग आज महिला हम लोग यहाँ पर हैं। जब तक घर में से निकलने से भी हम लोग का डर लगता था। पहले से है और हवा बहुत तेज है और कुछ दिनों के बाद ये हवा तूफान में बदलेगा और जितना भी विरोधी लोग हैं ना उनको उखाड़ के फेंक देगा। बिहार में योगी ने अभी तो सिर्फ 2 सीटों पर ही दम दिखाया है, लेकिन उनके प्रचार में उमड़ी भीड़ और उत्साह को देखकर एनडीए का हर उम्मीदवार गदगद है और मांग करने लगे हैं कि योगी हमारी सीट पर भी भरे हुंकार, जिससे तय हो जाए विपक्षियों की हार। देखिए जरा, योगी बिहार में थे और बिहार में किस किस पर निशाना लगा रहे थे। योगी ने यूपी मॉडल से बिहार भी बदमाशों को डराया है। बिहार में कहा यूपी में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। आरजेडी के सहयोगी यूपी में अराजकता फैलाते थे, नाम लिए बिना योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा यूपी में आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने माफिया अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली है और उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। 15 साल तक बिहार का जंगल राज परिवारवाद कौन नहीं जानता। विकास के नाम पर बिहार में कैसे अराजकता फैलाई गई। योगी ने कहा आध्यात्मिक और ज्ञान की धरती पर यह सब हुआ। रोजगार विकास पर खर्च होने वाला पैसा चारा घोटाले में लग गया। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया है। विकास और बुरके की शरारत पर भी सवाल किया। विकास को रोकने के लिए आरजेडी कांग्रेस शरारत में लगे। नहीं जी, हाँ भाई, आपका व्यू क्या है? क्या पत्रकार हैं आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? महुआ में चरकोणीय मुकाबला चल रहा है अभी के दौर में। 4 कोण का मुकाबला है। यहाँ प्रताप जी हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन हैं, निवर्तमान विधायक हैं, आने वाले एनडीए समर्थित हैं और 1-2 जो है आगे हैं जो बागी बन करके उनका भी है। तो वोट किसका कटेगा सबसे ज्यादा? यहाँ तो तेजस्वी तेज प्रताप की लड़ाई की दोनों में कट रहा है। 2 भाई की लड़ाई का फायदा एनडीए उठा लेगा। नहीं, एनडीए में भी जो है कह रहे हैं कुछ लोग खुद कह रहे हैं यादव बट गए कि तेज प्रताप जी जो है ना उनका जो है 12 जाति में से वोट आ रहा है। ये बात सही है, ऐसा ही है, 12 जाति में से वोट आ रहा है। उनका क्लियर है। वो मुकेश रोशन जी वोट खाने के लिए छोटा मोटा जनप्रतिनिधि को हराने जिताने का काम करते हैं। कौन है जेडीयू से यहाँ पर? समर्थन है। सर भी बोले हैं इसलिए ठीक है। आप यहाँ पर कह रहे हैं तेज प्रताप को 12 जात से वोट आ रहा है। जैसे इस कहना तो सही है, कहना सही है। तो आप जीडी तो एनडीए को कोई नहीं, एनडीए का वोट है। कहना इस 12 जात में काम इनके लिए जो किया, इनके लिए उतना उनका वोट बन रहा है। बोले हैं तो बागी लेकिन फिर भी है। कहने मतलब तेज प्रताप को 12 जात से जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। जब पार्टी के 10 साल से काम कर रहा है, जमीन स्तर पर काम। प्रताप जी जमीन से जुड़े हुए नहीं है। नहीं, जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन पर कहाँ रहते हैं? जब जमीन पर नहीं रहते हैं। कलकत्ता है, ठीक है। बाढ़ में राघोपुर घूम रहे थे उनके उदय का चुनाव में घूमते हैं महाराज। तेज प्रताप हो या तेज प्रताप जो काम किए हैं वो सब जाति के लिए काम किए हैं और काम करेंगे ही। अच्छा, एक और मुद्दा है। अब ये आप आ गए। बच्चा राय जी का उम्मीदवार के तौर पर उतरना